Hello my dear students, I am B.S. Sharma. Today I will teach you past continuous tense. Past continuous tense पढ़ाने से पहले थोड़ा हम समराइज करते हैं। टेंस काल तीन होते हैं मेन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस हमको काम करने का टाइम बताते हैं और कितना काम हो गया है ये बताते हैं। काम करने का समय बताते हैं टेंस, और कितना काम हुआ है ये बताते हैं। तीन टेंसेज में प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत और फ्यूचर भविष्यकाल, ये तीन काल होते हैं। इन तीनों के ये चार चार पार्ट होते हैं। इन चारों से पहले इनका नाम आ जाएगा। प्रेजेंट इन सबसे पहले लग जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट जब पढ़ाएंगे तो पास्ट इससे पहले लग जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर लग जाएगा इन सबसे पहले। तो इस तरह से तीनों के चार चार भाग होते हैं। उस क्रम में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। पास्ट का दूसरा पार्ट या छठवां क्रम से पास्ट का दूसरा या प्रेजेंट के चार पढ़ा दिए हैं और पास्ट का एक पढ़ा दिया है। ये छठवां हम पढ़ा रहे हैं आपको। इससे पहले जो भी हमने टेंस पढ़ाए हुए हैं उनके वीडियोस देख लें, सभी क्रम से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। हमने डिटेल में समझाया हुआ है। और ये जो टेंसेस हैं आपको बेटर इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, अपूर्ण। इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। भूतकाल अपूर्ण या जारी काल, इसमें काम अपूर्ण होता है, या जिस समय भूतकाल में काम चल रहा था, जिस समय की बात है उस समय काम चल रहा था, पता नहीं कब तक चला, किस समय से चला, अपूर्ण था, उस समय चल रहा था। इसमें भूतकाल के किसी काम की बात होती है। हर टेंस की एक सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, मेन पहचान होती है। वो ये है, सब्जेक्ट प्लस वाज ए वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट कर्ता, वाज ए वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज ए वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वाज ए वर्ब। हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है, टेंस को डिफाइन करने के लिए वो हेल्प करती है, हेल्पिंग वर्ब। और ये मेन वर्ब है। सेंटेंस में दो वर्ब मिलेंगी ज़्यादातर। मेन वर्ब जिसकी फॉर्म चलती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। यहाँ मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगी। सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब। हिंदी वाक्य में कर्ता रखा होता है पहले, उसके बाद कर्म होता है, उसके बाद क्रिया होती है, क्रिया मुख्य क्रिया। हिंदी वाक्य की पहचान वाक्यों के अंत में रहा था,
रही थी, रहे थे, ये शब्द मिलेंगे। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ये मिलते हैं तो उन सेंटेंसेस को इस टेंस का माने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें पास्ट के किसी समय जारी कार्य की बात होती है, पास्ट में किसी भी समय जारी कार्य की चर्चा होगी इसमें। ऐसे ही इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट बाद में होता है। हिंदी के वाक्य में क्रिया बाद में होती है और इंग्लिश के सेंटेंस में कर्म बाद में होता है। ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं और सब्जेक्ट को कर्ता। इनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब बीच में आ जाती है, ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है, सब्जेक्ट अपनी जगह रहता है। हिंदी के सेंटेंस में कर्ता सब्जेक्ट अपनी जगह है, कर्म बीच में आ जाता है और क्रिया बाद में होती है। तो इंग्लिश के सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे, ये पहचान दी हुई है। वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसकी पहचान है इंग्लिश के सेंटेंस की। जैसे हिंदी के सेंटेंस की ये पहचान थी, रात आ रही थी, रहते, ऐसे ही इंग्लिश के सेंटेंस की ये पहचान है, वॉज या वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये अगर मिल जाती है जिस सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश बनाने की या इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए यही सब रूल्स काम आ जाएंगे। या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसे फॉर्म करें, कैसे बनाएं, तो 4 भागों में बांटते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव सादा वाक्य होता है, जिसमें काम करने के लिए हाँ कही जाती है। इसका फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इससे मिल रही है। ये सेंटेंस की, इस टेंस के सेंटेंस की मेन फॉर्मूला है। सब्जेक्ट के साथ में वॉज या वर, इनमें से एक, ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वर। नोट, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्रोनाउन के साथ वॉज अगर एक वचन करता है, एक है, या प्रोनाउन सिंगुलर के होते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम, तो वो सिंगुलर प्रोनाउन हो जाएंगे या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वॉज। और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन होंगे, एक से ज़्यादा 2 होंगे, कोई नाम होंगे, या प्रोनाउन है आई, इसमें आई के साथ वॉज लगता है, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ड लगता है। नोट में ये हम लिख देते हैं, नोट ए और नोट बी। वैसे आई प्लूरल में काउंट होता है, लेकिन इस टेंस में आई के साथ में वॉज लगता है, एक वचन की हेल्पिंग वर्ब वॉज। बाकी प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल प्रोनाउन में वी, यू, दे या 2 या 2 से अधिक नाम, उनके साथ में वर आ जाएगा। एग्जाम्पल, मेरा भाई बाजार जा रहा था। मेरा भाई, माय ब्रदर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वॉज आ गया। बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू द मार्केट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया,
ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। टू प्रीपोजिशन में आ जाता है, द आर्टिकल है और मार्केट ऑब्जेक्ट है। ये क्रम रहता है सेंटेंस में, ये सब पहचानने की आवश्यकता है। और ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट का वाक्य है। ये प्लूरल का है, वे अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड विद देयर फ्रेंड्स। इन द ग्राउंड ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक पार्टी हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन दे प्लूरल का रखा हुआ है, इसलिए प्लूरल का प्रोनाउन दे है, इसलिए वर आ गई साथ में। और विद देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, ये अदर पार्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट के बाद में, यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये प्रोनाउन नाउन की जगह, सब्जेक्ट की जगह, और ये अदर पार्ट में चला जाता है सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट के अलावा जितना भी रखा होता है वो लास्ट में रख देते हैं। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में वॉज नॉट या वर नॉट, और बाकी वही रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर नॉट। एग्जाम्पल है, श्याम कक्षा में नहीं पढ़ रहा था। श्याम वॉज नॉट, ये निगेटिव है तो वॉज नॉट आ गया। बाकी वही, रीडिंग इन द क्लास, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए वॉज नॉट आया। तो मेन इसका ये फॉर्मूला है, ये पॉजिटिव का हो गया और ये नेगेटिव का हो गया। अब हम पढ़ाते हैं आपको इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मीन्स वॉज ए वर्ब, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी रहेगी यहाँ पर, देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हिंदी के सेंटेंस में बीच में होते हैं, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना। क्या शब्द होता है अगर सेंटेंस के शुरू में लगता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और सेंटेंस के बीच में अगर क्या आ जाता है तो वो क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, तो उसकी इंग्लिश वर्ड लगाते हैं। तो अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में रख देंगे, फिर ये हेल्पिंग वर्ब और आगे का वही रूल है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आगे का सब वही, प्लस अदर। अगर कुछ और होगा सेंटेंस में रह गया होगा वो बाद में लगा देंगे। जैसे, क्या तुम कल शहर जा रहे थे। अब ये क्या वाक्य के शुरू में जो आया हुआ है इसकी इंग्लिश वर्ड नहीं लगाते, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। यू के आधार पर वर, यू प्लूरल है इसलिए प्लूरल के साथ में वर, इस वर को का मतलब हो गया क्या, बाकी शुरू में आ गया ये। फिर ये सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टू द सिटी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे बाद में, वो कल, वो बाद में रख देंगे। वह घर में क्या कर रहा था। अब ये जो क्या वाक्य बीच में आ गया इसकी इंग्लिश लगाएंगे व्हाट। ये जो क्या शुरू में था उसकी वर या वॉज लगा देंगे, हेल्पिंग लगा देंगे, और जो क्या वाक्य बीच में आ रहा है उसकी व्हाट लगाएंगे। व्हाट
फिर ये हेल्पिंग वर्ब, वाज ही डूइंग इन द हाउस। वे परसों कहाँ जा रहे थे, ये क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड को यहाँ लगा देंगे और आगे वही फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और डे बिफोर यस्टरडे ये ऑब्जेक्ट में आ गया। 4th नंबर का इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें प्रश्न भी है और नकार भी है, ना भी है। तो वही फॉर्मूला रहेगा, क्वेश्चन वर्ड अगर होगा तो क्वेश्चन वर्ड रख देंगे, क्या से शुरू हो रहा होगा तो यहाँ से शुरू करेंगे वाज वर्ड से, फिर सब्जेक्ट और इसमें नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट से पहले ये हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, नॉट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाद में क्वेश्चन मार्क। वह कल क्यों नहीं पढ़ रही थी, तो इस क्यों की सबसे पहले आ गई वाई, फिर ये शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके पहले वाज आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वाई वाज सी नॉट रीडिंग यस्टरडे, सी के बाद में नॉट। अब इसके ये रूल यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। 4 भागों में हमने बांट के पढ़ाया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसके यूजेस, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं वो इसमें बताए गए हैं। पास्ट में जारी किसी कार्य को बताने के लिए पहला यूज, इसमें समय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम यस्टरडे, वह कल इस समय क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें समय दिया हुआ है, कल का इस समय का समय दिया हुआ है। इसमें इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था, इसमें समय नहीं दिया हुआ है। यहाँ वॉज से गेटिंग से क्लियर हो रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ही वॉज प्लेइंग एट दिस टाइम, इसमें समय दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस। बी, जब एक लंबे कार्य के बीच में एक नया कार्य शुरू हो, 2 काम हो, पहले से एक काम चल रहा हो, उसके बीच में एक दूसरा कार्य शुरू हो गया हो, तो नए कार्य के लिए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मीन्स सिंपल पास्ट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, तथा लॉन्गर एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। 2 कार्य होंगे, पहले से जो काम चल रहा होगा उसको तो पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, जो काम बीच में शुरू हुआ होगा नया काम होगा उसको पास्ट सिंपल में। 2 सेंटेंस होंगे उसमें। तो ऐसे 2 सेंटेंसेस को व्हेन या व्हाइल, ये जो एडवर्ब हैं टाइम के, इनसे जोड़ते हैं। व्हेन का यहाँ अर्थ जब और व्हाइल का मतलब जबकि। व्हेन का प्रयोग नए कार्य के साथ तथा व्हाइल का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस के पहले होता है। जैसे व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, तो ये सॉ इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ सी, ये पास्ट सिंपल हो गया या पास्ट इंडेफिनिट हो गया या सिंपल पास्ट। ये काम नया बाद में शुरू हुआ। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, वो पहले से खेल रहा था जब मैंने उसको देखा, तो वेन से जोड़ दिया दूसरा सेंटेंस जो नया काम शुरू हुआ है। इसमें द लाइट वेंट आउट वाइल आई वाज रीडिंग, लाइट चली गई, वेंट आउट पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जबकि मैं पढ़ रहा था, जबकि मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई। आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस से पहले यहाँ पर वाइल का प्रयोग है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस से पहले वाइल का प्रयोग और वेन का प्रयोग नए काम से पहले। यहाँ नया काम आयशा, उससे पहले वेन का प्रयोग। तीसरा, पास्ट की हठी आदत, किसी की बहुत हठी आदत हो, बार बार उसको मना किया जा रहा है या रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है तो भी नहीं मान रहा, पास्ट की हठी आदत है, उसको बताने के लिए ऑलवेज है, कंटिन्यूली है, कंटिन्यूअस है, ऐसे लगातार वाले, बार बार वाले
एडवर्ब को प्रयोग करके पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वह हमेशा शिकायत करता रहता था, बड़बड़ाता रहता था। तो ऑलवेज का प्रयोग है मतलब बार बार, उसकी आदत थी ये, यहाँ पर आदत बता दी, आदत है। शी वॉज कंप्लेनिंग कंटिन्यूली, वो कंटिन्यूली लगातार कंटिन्यूसली कंप्लेन करती रहती थी। तो ऐसे कंप्लेंट हो, ऐसी हठी आदत हो किसी की जो बार बार करे, उसको भी पास्ट कंटिन्यूस में बना सकते हैं। व्हेन और व्हाइल का प्रयोग यहाँ बताया जब दो कार्य होते हैं, जो पहले से काम चल रहा है, लॉन्गर है, उसके बीच में कोई नया काम शुरू हुआ है, तो नए काम के वाले सेंटेंस को व्हेन से जोड़ करके पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, या सिंपल पास्ट जिसको कहते हैं। और जो पहले से चल रहा है उसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं, उसको व्हाइल से जोड़ सकते हैं। यहाँ कॉमा लगा के कर दिया है और यहाँ व्हाइल से जोड़ दिया है, यहाँ कॉमा नहीं लगाया। कॉमा का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ व्हेन से जोड़ दिया, फिर यहाँ कॉमा लग गया। यहाँ कॉमा नहीं लगाया तो व्हाइल से जोड़ दिया है, जबकि मैं पढ़ रहा था। और उससे पहले ये सादा वाक्य है, समय हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे पास्ट के किसी कार्य को बताने के लिए। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है मेरी तरफ से। मैंने अब तक 6 टेंस पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट के चारों भाग और पास्ट के 2 भाग। आप पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं, मैंने इसमें अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से ये टेंस समझ में आएंगे, और अगर ये समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बार बार रिवाइज करके ये अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ में। तब तक के लिए गुड लक।